नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो एकदम फ्री की है। अक्सर कई बार इसे हम जो है कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं बिल्कुल वेस्ट समझकर, लेकिन ये बड़े काम की औषधि है। अगर आप जो है अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि कभी भी किडनी में पथरी की समस्या ना हो, या पथरी की समस्या है तो पथरी टूट कर निकल जाए, लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी ना हो, वजन नियंत्रित रहे, शरीर में सूजन की दिक्कत ना हो, डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, कैंसर से बचे रहें, तो उसके लिए इसे कभी भी कचरे के डब्बे में ना फेंकें। इसे जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आज की वीडियो आपको अपने काम की लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं ये गजब की औषधि। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ कुछ काले से रंग के बीज लिए हैं। क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? अगर आपको इनकी पहचान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये किस चीज़ के बीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये कितने काम के बीज हैं। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस, एसिडिटी, अपच, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन सारी चीज़ों से, खट्टी डकारें आती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में ये आपके बड़े काम आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। लीवर के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, लीवर सिरोसिस से बचना चाहते हैं, लीवर की सूजन को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है तो सर्दी, खांसी, जुकाम को भी ये जड़ से ख़त्म करेंगे। इन सारी बीमारियों में किस किस तरीके से लेना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। वज़न को नियंत्रित करना चाहते हैं, यानी कि मोटापे से परेशान है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही अद्भुत हैं। शरीर में कहीं भी सूजन आ गई है, सूजन को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। डायबिटीज़ को कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो या हाई, दोनों ही तरीके से ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। किडनी में पथरी की दिक्कत हो गई है तो पथरी मात्र 1 हफ्ते में टूट कर निकल जाएगी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और किडनी की अच्छे से सफाई भी होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है पपीते के जो अंदर बीज होते हैं ना, वही, जिन्हें अक्सर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। पपीता तो सभी लोग खाते हैं, इसके फ़ायदे भी सभी जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत कम लोग जानते हैं। इसका छिलका और इसके बीज को हम अक्सर जो है कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, लेकिन इसका छिलका भी बड़े काम का है, और ये जो इसके बीज है ये तो बहुत ही काम के हैं। मतलब ये आपके शरीर से लगभग 50 से अधिक बीमारियों को शरीर से जड़ से ख़त्म कर देता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर की सारी बीमारियों को ख़त्म करने में और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। पपीते के बीज में पाए जाते हैं एंटी हेलमिंटिक गुण, जो कि होते हैं परजीवियों को नष्ट करने वाला एक गुण होता है, जो कि पेट के कीड़ों को मारने का काम करता है। और इसी के साथ इसमें पाया जाता है पेपिन। ये एक खास तत्व है जो कि आपके शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट के कीड़े मरते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, और आपका खाना पहले से अधिक तरीके से डाइजेस्ट होता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके बीज में पाया जाता है फ्लेवोनॉइड, जो हमें कैंसर के खतरे से बचाता है और कैंसर के जोखिम को काफ़ी हद तक कम भी कर देता है। किस तरीके से लेना चाहिए आगे वीडियो में आपको बताएंगे, और किस किस बीमारी में किस तरीके से काम करता है और भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने जो है पपीते के जो बीज होते हैं उन्हें मात्र एक बार पानी में डालना है और अच्छे से रगड़ कर धुल लेना है, ताकि उनके ऊपर जो पल्प लगा रहता है वो सारा का सारा पल्प साफ़ हो जाए, ताकि चींटियाँ ना आए उस पर। उसके बाद किसी भी सूती कपड़े पर आप इनको फैला दीजिए और छाँव में रख करके आपने इनको सुखाना है। इन्हें सूखने में लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे। प्रॉपरली सूखने में 8 से 10 दिन कम से कम लगते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कई बार, क्योंकि अगर मौसम में नरमी होती है तो इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन 1 हफ्ता तो मिनिमम इनको सूखने में लगता है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा आती हो, लेकिन धूप में आपने इसको नहीं सुखाना है। या कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को सुखाना है तो क्या हम माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। देखिए, हम कोई भी औषधि बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे शरीर को फ़ायदा मिले, और माइक्रोवेव में जितनी चीज़ें गर्म की जाती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उनका पूरा कोई भी किसी तरीके का कह दीजिए कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो उसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए उसे नेचुरल तरीके से सुखाइए। छाँव में रखकर सुखाने के लिए भी इसलिए बोला जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और पोषक तत्व कम ना हो।
तो इन्हें आपने अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद मैं तो इनको कम मात्रा में पीस रही हूँ, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा मात्रा में पहले इकट्ठे कर लें, और उसके बाद जैसे 3-4 पपीते के इकट्ठे कर लीजिए, और उसके बाद अच्छे से पानी में एक बार डालकर रगड़ कर धुल लीजिए, फिर अच्छे से सुखा लीजिए। 1-1.5 हफ्ते में सूख जाएंगे। उसके बाद आप इस तरीके से रगड़ कर इनका पाउडर बना लीजिए। देखिए कितनी आसानी से पाउडर बन जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो बहुत हल्के हो जाते हैं, वेट भी नहीं रहता इनमें बिल्कुल भी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रगड़ कर आप इनका पाउडर बना सकते हैं हाथ से ही, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक हल्का सा ऑयल भी निकलता है, जब आप इसको रगड़ते हैं ना तो इसमें से थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होता है, और ऑयल रिलीज़ होने का जो कारण है वो ये है कि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो इसलिए रिलीज़ होते हैं जब घर्षण होता है। तो इसीलिए इसको मिक्सी में ना पीसें, क्योंकि मिक्सी में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अगर उसमें पीसेंगे तो वो पूरा का पूरा ऑयल ही निकल जाएगा, फिर आपको इसके पूरे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो ये जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप जो है 15 दिन का एक साथ बना करके रख सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कितना यूज़ करना है? सुबह खाली पेट यूज़ करना है, और आप इसे 1/4 चम्मच तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, मात्र 2 या 3 चुटकी लेना है। अगर आप स्वस्थ हैं और इसके फ़ायदे ही लेना चाहते हैं सिर्फ, तो आप किसी शेक में या दूध में किसी चीज़ में इसको डाल करके मिक्स करके पी सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि दूध में डालकर ना पिएं। किसी और तरीके का शेक बना रहे हैं, जैसे कि मैंगो शेक बनाते हैं आप लोग, या फिर चिया सीड्स वगैरह का कोई शेक बनाते हैं, तो उसमें ऐड कर सकते हैं आप इसको। जैसे कि हम सिनेमन पाउडर ऐड करते हैं, उसी तरीके से ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। या फिर आप चाहें तो चबाकर भी इन बीजों को खा सकते हैं। मात्र 1/4 चम्मच या आधा चम्मच इसके जो बीज होते हैं उन्हें आप चबाकर भी खा सकते हैं। 10 से 15 बीज, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। और आपने पहले कभी अगर नहीं खाए हैं तो जब भी आप इन्हें खाते हैं तो कम मात्रा में शुरुआत करें, ताकि आप देख सकते हैं कि आपके शरीर को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी चिकित्सक की सलाह लें और उसके बाद ही इन्हें शुरू करें। अब हम बात करते हैं कि ये और किन किन बीमारियों में फ़ायदा करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से अगर आप परेशान रहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसमें भी आपको पपीते के बीज बहुत फ़ायदा करते हैं। अगर आप इन्हें हल्का सा सेक कर और इनको कूट छेद कर इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके चाटते हैं तो इससे खांसी की समस्या में आपको बहुत आराम मिलता है। वज़न को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके बीज का जो ये पाउडर हमने बनाया है, इसको अगर आप जो है मात्र 1 ग्राम की मात्रा में या मैक्सिमम 2 ग्राम की मात्रा में आप जो है इसकी छोटी छोटी सी गोली बना करके भी ले सकते हैं, या फिर इतनी ही मात्रा में इसको पानी के साथ भी लिया जा सकता है अगर वज़न को कम करना चाहते हैं। इसी के साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो शरीर में सूजन को भी कम करते हैं। इनमें एल्केलाइन पाया जाता है, पॉलीफिनॉल पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, जिससे आपके शरीर की किसी भी तरह की अगर सूजन से परेशान हैं आप, तो उसको भी कम करने में ये बहुत मदद करते हैं। उनके लिए भी आप इन्हें सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं 1/4 चम्मच, यानी कि 2-3 चुटकी। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करना चाहते हैं, उसके खतरे को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इसीलिए डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बीजों का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं तो ये एंटी हाइपरटेंशन को कम करने वाले होते हैं, तो इसीलिए अगर आप जो है इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है इनके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके ब्लड की जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है उसका, उस पर प्रेशर नहीं आने देते हैं, धमनियों को खुला रखते हैं, ब्लॉकेज नहीं आने देते, जिससे हार्ट बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं कि आप जानकर हैरान ज़रूर रह जाएंगे। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एनर्जी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस होता है, फाइबर होता है, और इसी के साथ साथ मैग्नीशियम पाया जाता है। फास्फोरस के साथ साथ इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, और आयरन पाया जाता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B3 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यानी कि इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। समझ के चलिए, जिसे हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं वो हमें कितना फ़ायदा दे रहे हैं। तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो ये गीले होते हैं ना, जब उनको पीस करके अपने चेहरे पर भी लगाते हैं तो इससे आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। ये बीज हल्के से स्वाद में कड़वे होते हैं, तो आप इन्हीं को जो है शहद के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, या फिर आप धागा मिश्री इसमें थोड़ा सा ऐड करके उसके साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। वैसे डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ऐसे ही लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 चम्मच से ज़्यादा इसको नहीं लेना होता। वैसे तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि 1/4 चम्मच या आधा
आधा चम्मच ही इसका सेवन करें, इससे ज़्यादा सेवन इसका नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था में आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, या फिर अगर आपकी डायबिटीज़ की कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं आप, तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। और अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम रहता है तो फिर आप इसका सेवन ना करें। बहुत ही गजब की औषधि है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अपने घर में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पास में बने हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।